अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की सिंप्लीफिकेशन देखेंगे और ये देखने के लिए सबसे पहले आपके टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ये वैसे टॉपिक इतना मुश्किल है नहीं, मगर लोग बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैसे होता है ये। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है तो आप इजीली कर सकोगे। और सेकेंडली ये इसमें समझने का इतना नहीं है, इसमें आपको लर्न करने का है। अगर आपने लर्न स्टेप्स कर लिए तो आप इसके कोई भी किस्म का सवाल कर सकोगे, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपको एक सवाल समझाऊंगा और उस सवाल के अंदर ही मैं आपको स्टेप्स भी समझा दूंगा। तो अगर आप वो स्टेप्स नोट कर लोगे और स्टेप्स समझ लोगे तो आपसे उसके बाद जो मैं सेकेंड क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपसे इजीली हो जाना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एन का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनल्स। टी का मतलब क्या है? टर्मिनल्स। और नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जिसके आगे हम और उसकी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। टर्मिनल्स क्या होते हैं? जहां पे प्रोडक्ट्स नहीं बनते, रुक जाता है जहां पे। और ये क्या है? उसके प्रोडक्ट्स है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट्स। तो ये सवाल है हमारा। एन के अंदर हमने एस ए बी एक्स डी, ये सारे कैपिटल है। टी के अंदर क्या है? ए बी एक्स डी। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है इजी करने के लिए, मगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ए बी सब लिखा हो साथ में, इसके साथ कॉमा हो और फिर ये सारे लिखे हो। टी और एन शायद अलग अलग ना भी दिया हो। तो आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल लेटर है वो टर्मिनल्स, जो कैपिटल लेटर है वो नॉन टर्मिनल्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स का क्लियर नहीं है तो वो वाली वीडियो की लिंक जो है वो नीचे ऐड कर दूंगा, तो आप वो देख लेना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, एस के कौन कौन से प्रोडक्ट है? स्मॉल ए कैपिटल बी एंड बी एंड कैपिटल एक्स। जब मेरा स्मॉल एक्स ऐसा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कौन सा एक्स है। तो अब सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या बनाते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है जेन। ये हमारा है स्टेप 1। इसमें हम क्या करते हैं? जेन में इस क्वेश्चन में से सारे ऐसे लेटर्स लिखते हैं जो टर्मिनल्स है। अब आप कहोगे कि ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। किस तरह से? अब एस का प्रोडक्ट देखो। एस के प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? ए एंड बी, कैपिटल बी। अभी इसको इग्नोर करते हैं। स्मॉल बी एंड एक्स, इसको इग्नोर करते हैं। इस ए पे आ जाओ। इस ए के प्रोडक्ट्स में क्या है? बी एक, ये थोड़ा लेंथी है, इसको भी इग्नोर करते हैं। इसको ए के प्रोडक्ट में एक स्मॉल ए भी है ना, इसका मतलब ए खुद भी टर्मिनल है। ए का एक प्रोडक्ट है ना टर्मिनल, तो हम ए को भी टर्मिनल कंसीडर करेंगे। ये बात समझ आ गई? देखो पहले हम सारे स्मॉल लेटर्स को तो टर्मिनल है ही। अब कैपिटल लेटर्स को हम कैसे देखेंगे वेदर इट इज अ टर्मिनल और नॉट? हम उसके प्रोडक्ट्स देखेंगे। अगर उसके प्रोडक्ट में टर्मिनल है तो वो क्या बन जाएगा? खुद भी टर्मिनल बन जाएगा। अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो खुद एक टर्मिनल होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे साथ साथ लिख लेता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कौन कौन से टर्मिनल है। ए टर्मिनल है कि नहीं है? ए है टर्मिनल, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में एक स्मॉल ए है, तो हम ए को यहाँ लिख लेते हैं। ए इज अ टर्मिनल। तो अब एक्स को देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, अभी इग्नोर करते हैं, ये भी इग्नोर करते हैं। स्मॉल ए स्मॉल डी दोनों टर्मिनल है, तो एक्स टर्मिनल है नहीं है? एक्स को भी हम टर्मिनल कंसिडर करेंगे। ओके। अब ए और एक्स भी टर्मिनल है ना हमारे लिए, तो हम इन सब के साथ ए और एक्स को भी ऐड कर देते हैं। अब देखो बी इज अ टर्मिनल, एक्स टर्मिनल है कि नहीं है? वैसे तो नहीं है, मगर हमने क्या देखा कि एक्स भी एक टर्मिनल है। तो इस एक्स की वजह से बी इज ऑलरेडी अ टर्मिनल और एक्स के प्रोडक्ट की वजह से एक्स टर्मिनल है, तो सो दिस एस ऑल्सो बिकम्स अ टर्मिनल। ये बात समझ आ गई? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्स के प्रोडक्ट्स में क्या है? एक टर्मिनल है, तो एक्स भी टर्मिनल हो गया। सही है। अब एस के प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं एक स्मॉल बी है विच इज ऑलरेडी अ टर्मिनल, और एक्स है। हमने देखा कि एक्स टर्मिनल है कि नहीं है? एक्स भी टर्मिनल है, तो बी और एक्स बोथ आर टर्मिनल। एस ऑल्सो बिकम्स अ टर्मिनल। ए तो ऑलरेडी है, तो ए को देखने की जरूरत नहीं, बी को देखते हैं। स्मॉल ए, सही है, स्मॉल ए बी में है, इट इज अ टर्मिनल। एस इज अ टर्मिनल और नॉट? एस भी टर्मिनल है, सही है, क्योंकि यहां से हमें पता चल गया। बी टर्मिनल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। इस वाले को देखो, बी स्मॉल बी इज अ टर्मिनल, एक्स इज अ टर्मिनल, बट वेदर बी इज अ टर्मिनल और नॉट वी डोंट नो, तो हम इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे।
अब ये आपको कैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं क्लियर होना चाहिए। पहले स्मॉल्स तो बहुत इजी है, कैपिटल में हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स को देख के उसे हम टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल डिसाइड करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं कौन कौन से टर्मिनल्स है, ए बी एक्स डी एस ए एंड एक्स। ये पहला हमने जेन लिख लिया। अब सेकंड क्या करना है, हमें लिखना है N2। N2 में हम क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनल्स। कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स है हमारे इसमें, जो डिराइव होके टर्मिनल बने हैं, एस ए एक्स। तो सिंपल उसे ऐड कर देते हैं एस ए एक्स। N2 में क्या लिखना होता है, जो हमारे जेन के अंदर नॉन टर्मिनल्स है उसे हम N2 में लिखते हैं। अब P2 में क्या लिखते हैं, ये जो नॉन टर्मिनल्स है वो किस वजह से नॉन टर्मिनल्स है वो लिखना है। S किस वजह से है, हमने कैसे किस वजह से पता चला, B और X की वजह से था, क्योंकि B तो टर्मिनल नहीं है। तो S इस B और X की वजह से टर्मिनल है, तो हम यहाँ पे ये ऐड कर देंगे BX कॉमा। अब A है, A किस वजह से टर्मिनल है, यहां देखते हैं, A इज अ टर्मिनल बिकॉज ऑफ स्मॉल a, हमने ये रीजन लिख लिया। एंड X किस वजह से था, बिकॉज ऑफ AD। जेन N2 P2, दिस इज आवर स्टेप 1 जो हमने लिख लिया। इसके बाद जो हमें लिखना होता है वो है G2। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब हम नीचे G2 जो रिमेनिंग था, व्हाट इज G2, ये आपको लर्न करना है, N2 T P2 S, ये आपको लिखना होता है एवरी टाइम। तो ये 4 पार्ट इन स्टेप 1 पूरे हो गए, जेन N2 P2 G2, ये हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं रीच। यहाँ क्या था, GEN, यहाँ पे हम लिखेंगे रीच। रीच में हम एवरी टाइम स्टार्ट करते हैं S से, सही है। ये अब आपको याद करना है, आप नोट्स बना लो, जो जो मैंने ऊपर कहा वो तो इजी है, रीच का थोड़ा सा डिफिकल्ट, समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर समझ आ गया तो बस एक रीच ही होता है जो मुश्किल लगता है। रीच में हम स्टार्ट करते हैं S से, और S का आप कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ चेन। हम S से ट्रेस करते जाते हैं टर्मिनल्स को, सही है। अब क्या होता है कि S के हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, S का कौन सा प्रोडक्ट है जो टर्मिनल बन रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं था टर्मिनल, स्मॉल a एंड b, बिकॉज दिस b इज नॉट अ टर्मिनल, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम आएंगे bx पे, तो b और x वी नो, x इज अ टर्मिनल, so we'll add a b here and we'll add x also over here and we'll add a and d also here। ये समझ आया, ये हमारा रीच खत्म हो गया। अब सेम जो हमने N2 P2 G2 पे किया था, सेम वही हम करेंगे N0। N0 में क्या करेंगे अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे से जो जो नॉन टर्मिनल्स है उसको लिख लेंगे S एंड X। उसके बाद इसमें और एक चीज होती है T डैश। T डैश में क्या लिखते हैं, सारे टर्मिनल्स। कौन कौन से टर्मिनल है, A B एंड D। एंड लास्ट वन P डैश। P डैश में क्या लिखेंगे, ये जो हमने टर्मिनल्स लिखे हैं उनका रीजन कि क्यों ये टर्मिनल लिखे हैं। S इज अ टर्मिनल बिकॉज ऑफ B एंड X एंड X इज अ टर्मिनल बिकॉज ऑफ AD। ये लिखने के बाद जैसे ये हमने यहाँ पे G2 लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे G डैश लिखते हैं, और G डैश में क्या लिखेंगे, N डैश T डैश P डैश S। खत्म हो गया सवाल। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स, एंड इस स्टेप्स के हेल्प से आपका ये सवाल खत्म हो गया। दिस इज द सोल्यूशन। तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप करना है और इसमें याद ही करना है। इसमें आपको समझने वाली सिर्फ एक ये चीज है जो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि S को एज अ चेन रिएक्शन आप समझो कि S से हम क्या करेंगे, जो उसका प्रोडक्ट टर्मिनल है उस टर्मिनल को यहाँ पे लिखेंगे, सही है। और वो टर्मिनल में अगर कोई नॉन टर्मिनल है जिसकी वजह से वो टर्मिनल बन रहा है, जैसे इसमें X है तो हमने X का देखा तो AD है, तो हम X को भी लिखेंगे और उसके प्रोडक्ट्स को भी लिखेंगे AD। तो ये आपका सवाल हो गया। अब क्वेश्चन 2 करते हैं, ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए।
आप खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता तो आप फिर सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन 2 में क्या है, ये सारे हमारे पास नॉन टर्मिनल, दीज आर टर्मिनल्स एंड दीज आर द रीजन और दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज नॉन टर्मिनल्स। ये आपको अभी तक पता होगा। पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 जेन फाइंड आउट करते हैं। जेन में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में से सारे टर्मिनल्स एंड ऑल दोज नॉन टर्मिनल्स विच आर बिकमिंग टर्मिनल्स बिकॉज ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और या फिर कुछ प्रोडक्ट की वजह से बन रहा है, यहाँ पे और होगा। तो एस टर्मिनल है नहीं है, इसके भी दो प्रोडक्ट्स है, हम इसके ऊपर नहीं जाते। ए है टर्मिनल, यस ए इज अ टर्मिनल, क्यों, क्योंकि इसका स्मॉल ए है प्रोडक्ट में, ए इज अ टर्मिनल। सी टर्मिनल है, जी है, क्यों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में एक स्मॉल सी भी है, तो सी इज अ टर्मिनल। ई टर्मिनल है नहीं है, यस ई इज ऑल्सो टर्मिनल बिकॉज इसके प्रोडक्ट में एक स्मॉल ई है। ये हो गया। अब इन कैपिटल लेटर्स को देख के हम यहाँ पे से जज करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज अ टर्मिनल, सी इज अ टर्मिनल, ए इज ऑल्सो अ टर्मिनल। ये सिर्फ हेल्प के लिखा है, आपको ये लिखना नहीं है। अब एस को देखो, एस टर्मिनल है नहीं है, बी तो हम नहीं जज कर सकते क्योंकि बी है ही नहीं यहाँ पे। हम ए और सी से जज करेंगे। ए टर्मिनल है, सी टर्मिनल है, तो एस भी टर्मिनल है, एस को भी ऐड कर देंगे। ये जेन कंप्लीट हो गया। जेन के बाद क्या लिखते थे, N2। N2 में क्या हम लिखेंगे, ऑल दोज विच आर नॉन टर्मिनल, ए सी ई एस। P2 में क्या करेंगे, द रीजन फॉर विच दीज आर बिकमिंग टर्मिनल्स। ए किस वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ ए। मैं यहाँ पे कॉमा करके लिख लेता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस ओवर हियर। और सी किस वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ स्मॉल सी। ई किस वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ स्मॉल ई। एंड एस बिकॉज ऑफ ए एंड सी। आफ्टर P2 what do we do, we write G2, and what do we write in G2, we write N2 T P2 S। अगर S के प्रोडक्ट्स में या फिर किसी के भी प्रोडक्ट्स में दो रीजंस हो जिसकी वजह से वो टर्मिनल बन रहा है, तो हम उसे टर्मिनल कंसिडर करेंगे। दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ई ऐड किया था, सही है, हमने इसको तो देखा ही नहीं, देखना चाहिए, बिकॉज ए इज ऑल्सो अ टर्मिनल एंड कैपिटल ए इज ऑल्सो अ टर्मिनल। सो इसको भी हमें प्रोडक्ट्स में ऐड करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, कैपिटल ए एंड ए। सो नाउ वी हैव डन अ जेन। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 आपको पता होगा कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप 2 फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम रीच फाइंड आउट करते हैं। रीच में क्या करना होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम एस एंड देन वी ट्रेस द टर्मिनल्स। इज बी अ टर्मिनल, नो बी इज नॉट अ टर्मिनल बिकॉज उसके तो प्रोडक्ट्स ही नहीं है नीचे। ए और सी टर्मिनल है, यस ए इज अ टर्मिनल एंड सी इज ऑल्सो अ टर्मिनल बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल सी। We'll add A, we'll add C, and we will also add the reason. A is because of small a, C is because of small c. और B और C को नहीं लिखेंगे क्योंकि this is not a terminal। सही है, ये हमारा reach यहाँ पे end हो गया। अब क्या find out करते हैं, after reach we find out n dash, and what do we write in n dash, we write all the non-terminals. So S, A and C are non-terminals, and in T dash we write A and C, all the terminals, and then we write P dash। P dash में क्या लिखते हैं, इसके प्रोडक्ट्स जिसकी वजह से वो टर्मिनल बन रहा है। S is becoming a terminal because of AC, A is becoming a terminal, we just have to define these ones, S, A and C। तो A का कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से A को हम टर्मिनल कंसिडर करते हैं, A का एक ही प्रोडक्ट है, स्मॉल a। एंड देन वी हैव आफ्टर A we have a C, and what is the product of C, small c। we will not add B and C, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि B is a capital letter, it is a non terminal, और उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें टर्मिनल से वो एंड हो रहा हो, तो हम इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा
पी डैश भी खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या था, जी डैश, जिसमें हम लिखते हैं एन डैश टी डैश पी डैश एस। सो दैट्स इट। सो बस ये 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं और इससे आपको आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी का। तो ये जो कुछ स्टेप्स है वो आप याद कर लो। अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी बहुत इजीली। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कंफ्यूजिंग होता ही नहीं है इसमें। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।